अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताएं इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। आपको बताते चलें ये वाक़या है टोबा टेक सेंग का, जहां एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद जब इस केस में एक शख्स जो जब मुद्दई बना, तो मुद्दई जब पुलिस के पास गया तो उसकी जो एफ़आईआर है उसको लॉन्च कर दिया गया। एफ़आईआर के ऊपर जो मुल्ज़िमान है वो दंदनाते फिरते रहे, उनकी गिरफ़्तारी जो है वो यकीनी ना बनाई गई और इस केस का जो मुद्दई था उसको भी कत्ल कर दिया गया। आपको बताएं कि इसी केस के हवाले से हम जो विक्टिम फैमिली है उससे मिले, वहाँ हमने क्या देखा। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले प्रोग्राम में वो इंटरव्यूज़ शामिल करेंगे जो वो विक्टिम फैमिलीज़ के बयानात हैं वो क्या कहते हैं, ये सुनिए। उसके बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं जी। सरफराज जी मेरा नाम है, दरबार संदीलियाँ अली का मैं रशी हूँ। तालिब हुसैन मेरा बहनोई था। पाँचवें महीने की 20 तारीख को बरो जुमेरात को कत्ल किया गया अजानों के टाइम, घर में चार दीवारी अंदर टप कर। उसके बाद उसका बेटा मुद्दई बना मोहम्मद रमज़ान। तो हमने एफ़आईआर भी करवाई और एसएचओ पास गए कि बार बार हमारे को धमकी मिल रही थी, तो इसलिए हमने दोबारा फिर एसएचओ साहब के पास गए कि हमारे को धमकी मिल रही है, हमारे को ख़तरा है। तो उसने हमारे को शौकत के पास भेजा कि उससे बात करो। इस केस में मुद्दई कौन बना? मुद्दई मोहम्मद रमज़ान बना जी। तो उसके पास शौकत के पास गए, उसने बोला कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, करते हैं। फिर हम वापस आ गए 28 तारीख को बरो जुमेरात को। फिर उसी टाइम अजानों के टाइम हमारे ऊपर हमलावर हुए। तो 15 पे हमने कॉल भी की। थाना पुलिस पीरमल, वहाँ हमारे गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर पे दूर है थाना। तो 1.5 घंटे बाद पुलिस गई, वहाँ से उसने खोल वगैरह उठाए। फिर हमने दरख्वास्त दी कि भाई ये हमारे साथ हुआ है। तो एसएचओ साहब ने बोला कि हम भाई कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी करेंगे, जल्दी मुलजिम पकड़ लेंगे। उसने फिर हमारे को शौकत के पास भेज दिया। मुल्जिमान अरेस्ट नहीं हुए? मुलजिमान उस टाइम तक कोई अरेस्ट का मुद्दई बना था उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये वो भी हमारे साथ था ना, उससे बात करते रहे। तो फिर जब शौकत साहब के पास जाते थे हम, तो शौकत साहब हमारे को ये बोलता था कि भाई हमारे पास और भी काम है तुम्हारा। शौकत कौन है? ये हमारे केस का तफ्तीशी था, एसआई है। एएसआई है? हाँ जी, एसआई है या इंस्पेक्टर है, इस बात का हमारे अच्छा, को जो नहीं। मुद्दई बना था उसका क्या बना? उसका मुद्दई का ये बना कि उसको धमकी मिल रही थी, वो बार बार जा रहा था। फिर हम वहाँ से लुक छुप कर आ गए कहीं और दूसरे मकान पे। तो डीपीओ साहब के पास गए, डीएसपी के साहब के पास भी गए हम, मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी। डीएसपी साहब भी यही कहता कि हम जल्दी मुलजिम गिरफ्तार कर रहे हैं। डीपीओ साहब ने ऑर्डर भी किया, मगर कुछ ना हुआ। फिर हमने शीशन जज को, मोहम्मद रमज़ान जो मुद्दई था, उसने दरख्वास्त दी कि भाई हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, अब हमारी जान को ख़तरा है। पुलिस वालों को बोलो कि मुलजिम को जल्दी गिरफ्तार करे, हमारी जान को ख़तरा है। मुल्जिमान अरेस्ट नहीं हुए? मुलजिमान उस टाइम तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ था। तो 7 तारीख को जज साहब ने बुलाया हुआ था मोहम्मद रमज़ान को, 7वें महीने की 7 तारीख को। वो पेशगी के पे गया तो वहाँ पे उसको, मोहम्मद रमज़ान को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम अब्बास बोल रहा हूँ तहसील पीरमल से। और वहाँ पर मेरा वालिद जो घर में सो रहा था और सुबह के टाइम, अजानों के टाइम, मुखालफान आकर दीवार के अंदर, चार दीवारी के अंदर आकर उन्होंने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और मेरा भाई उसका मुद्दई बन गया। मेरे बार बार धमकियाँ दे रहे थे कि सारा ख़ानदान हम लोगों ने ख़त्म कर देना है। इसलिए हमने बहुत दरखास्तें दी और थाने के पास बार बार जाते रहे। पुलिस ने हमारी कुछ भी ना सुनी। इसके बाद हमें डर था, हमने जज पीरमल सेशन जज को भी दरख्वास्त दे दी। और उसकी तारीख जब ये 7 तारीख आई और मेरा भाई उस तारीख पर पेश होने के लिए जज साहब के पास गया और तारीख के वापसी पर उसको भी कत्ल कर दिया गया। लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए। सानू घरों में घर घर छोड़िया ने असी की करिए। असा गरीबां दी कोई नहीं मदद करंदा, कोई नहीं सुनता, ना कोई थाने ना कोई जज, कोई भी नहीं साडी मदद की किसी भी। मेरा पहला मियाँ कतल कर दिता ने, मुंडे ने साथे मुड़ मार कीता ने, हुण मेरे बच्चे नू कतल कर दिता ने, मेरा जवान बेटा। हम मुतालबा करते हैं कि फेल फौर बंदे पकड़े जाएं, अरेस्ट की जाए
और पुलिस वालों ने जो हमारे साथ ये ज़्यादती की है, हम ये समझते हैं कि पुलिस वाले इनमें मिले हुए हैं, उन्होंने मिल के ये काम करवाया है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि इसी हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से जो इस केस को परसू कर रहे हैं हाजी उमर दीन साहब, जो कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। उमर दीन साहब, इस केस को लेकर मुख्तलिफ फॉरम्स इन्होंने अप्लाई किए हैं और इस फैमिली की जो है वो बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेट करने में जो है वो उन फैमिली की मदद भी कर रहे हैं और हमारे साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर बताइएगा क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है जी कि विक्टिम पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हाँ। मोरखा 20/5/22 को तालिब हुसैन जो कि मुद्दई मुकदमा का बाप है, उसको कत्ल कर दिया गया। FIR लॉन्च होगी मगर मुलजमान को गिरफ्तार ना किया गया। पुलिस ने सुसरवी का मुजाहरा किया। बिलखुसूस जो तफ्तीशी अफीसर है शौकत अली जवेद, जो मुकदमा का तफ्तीशी अफीसर है, तो उसने लेतलाल से काम लिया। इसी दौरान फिर 28 तारीख को मुलजमान ने पुलिस की कार्रवाई ना करने पर शह पाकर दोबारा फायरिंग कर दी। 15 पे कॉल हुई, 15 पे कॉल हुई और पुलिस जो है ना तकरीबन 1.5 घंटे बाद पहुंची। हस्ब रिवायत खोल छोल उठा के ले गई मगर कोई कार्रवाई ना की और ना ही उस वकूए की FIR लाज की। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ फोरम पर दरख्वास्तें दी। मोहम्मद रमज़ान जो कि इस मुकदमे का मुद्दई था, जब ना सुनी गई तो उसने जनाब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पीरमल 22A/22B की दरख्वास्त दे दी। उसमें नोटिस जारी हुए और मोरखा 7/22/2022 को जो है मरहूम वो अदालत में गया है अपने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो उधर ही उसको कत्ल कर दिया गया। अब मुद्दई को भी मार दिया गया है और उसका बाप तो पहले मर चुका था। अब एक ही घर में जो है ना 2 लाशें। ये बेटा जो है वो उस केस में मुद्दई बना था, उसके वालिद को बेसिकली वो किया गया था, उसके वालिद को कत्ल किया गया था। और देखिए जी, अब पुलिस का काम था अगर फुल फोर एक्शन लेते और उनको जो है ना अरेस्ट करते, पुलिस उनके पीछे भागती तो ये सारा कुछ होना था। अब दोबारा जब उन्होंने फायरिंग की है उसकी रपट भी नहीं कटी, ना ही FIR हुई है। ये तो सरासर ज्यादती है। और तो जिस बंदे ने वो दूसरे वकूए की FIR नहीं दी उसके साथ तो पुलिस रूल की सेक्शन 29A की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि ये क्या हुआ है। बाकी ये कि आला अफसरान तक ये बात जानी चाहिए। ये गरीब लोग हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं। बाकी मेरे पास आए हैं किसी रेफरेंस से, मैंने आपसे भी मुलाकात करवाई है और मैं इनकी आवाज़ को मुख्तलिफ फोरम पे पहुंचा रहा हूँ। मैं इनकी एप्लीकेशनें बना के मुख्तलिफ फोरम पे दे रहा हूँ। IG पंजाब साहब को भी दी है और उसके बाद ह्यूमन राइट्स में भी दी है और मुख्तलिफ जगहों पे दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ मिलेगा इनको। आप क्या देख रहे हैं, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखें 302 हुआ, पहले सेक्शन 302 के तहत FIR दर्ज की गई मुद्दई मुकदमा की जानिब से। बाद में मुद्दई मुकदमा को फायर मारकर जो है वो मुलजिमान ने कत्ल कर दिया। फिर एक और FIR लॉन्च हुआ। उस FIR के ऊपर एक और FIR जो है वो काट दी गई, मगर फिर भी मुलजिमान का अरेस्ट ना होना IG पंजाब के लिए, राव सरदार अली खान साहब के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या समझते हैं आप, क्यों मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके? देखिए जी, वहाँ पे जो पंजाब के ऐसे कुछ बैकवर्ड एरिया हैं, ये इलाका जो पीरमल है, ज़िला टोबा टेक सिंह, वहाँ का एक बैकवर्ड एरिया वहाँ का है। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लोगों की पुष्पनाई करते हैं, तो बासर लोग इनकी पुष्पनाई करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुलजमान के पास पैसा है तो वो पैसा लगाते हैं, वरना पहले मुकदमे में FIR हुई है, फिर फायरिंग हुई है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पहले ही जो इनका मौसूफ तफ्तीशी शौकत अली जवेद साहब है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते, बार बार उनको अरेस्ट करते, तो मुमकिन नहीं था कि दूसरा वकूआ रोनुमा होता। अभी आप क्या देख रहे हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या पुलिस अभी, क्योंकि अब 2 FIR, पहले एक FIR थी 302 की, अब 2 FIR हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या अब मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार पुलिस करना चाहती है या पुलिस जानबूझकर छोड़ रही है? मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए जी, मकामी पुलिस, क्योंकि पहला वकूआ जो हुआ है वो भी आपके सामने है, दूसरा भी मर्डर हो गया वो भी आपके सामने है।
अब पुलिस को, क्योंकि हाई लेवल पे आईजी साहब को ज़ाती दिलचस्पी लेके डीपीओ साहब से भी गुजारिश है, आरपीओ फैसलाबाद से भी गुजारिश है कि ज़ाती उमरदीन साहब, आपने जैसा कि बताया है कि मामलात इस हद तक पहुंच चुके थे कि पहला जब मर्डर हुआ था तो डीपीओ साहब की इंक्वायरी करवाई गई थी, बाकायदा तौर पे ये मामलात वहाँ गए थे। तो क्या डीपीओ साहब ने उस वक्त जब पहला मर्डर हुआ तो कोई एक्शन नहीं लिया था डीपीओ टोबा टेक सिंह ने? जनाब, अगर पुलिस एक्शन लेती, पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करती, तो फिर उनको जरूरत ही क्या थी कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाते, 22A 22B में जाते। तो जब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो वो अदालत के पास गए हैं, अदालत ने तो बाज़ाब्ता नोटिस जारी किए हैं, वो बंदा बेचारा अदालत में गया है और उसको कत्ल कर दिया गया। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बताते चलें ये मामला है टोबा टेक सिंह का, जहां पर एक कत्ल के बाद दोहरा कत्ल, जो इस केस में उस 302 के केस में जो मुद्दई बना था उस मुद्दई को भी कत्ल कर दिया गया। अब जो है वो इनके ख़ानदान को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और मुल्ज़िमान की जानिब से प्रेशरलाइज किया जा रहा है मुद्दई मुकदमा को, जो कि अब उस केस में उनकी बेवा जो है वो बनी है। और आपको बताते चलें कि इस केस के हवाले से पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है आपके सामने है। अरसा दराज गुजर गया मगर मुल्ज़िमान 2 कत्ल होने के बावजूद गिरफ़्तार ना हो सके। आपको बताएं कि इस स्टोरी से मुतल्लिक हम मज़ीद जो आला हुकाम है उनको भी टच करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है वो मुल्ज़िमान अभी तक क्यों गिरफ़्तार नहीं किए जा सके। इसी हवाले से अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दीजिए, जो भी सूरत हाल होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। और फ़िल वक्त के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।